जो फ़िल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, जो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी, अगर उसकी हौसला अफजाई की जाए, एक तो ये है कि हम उसको प्रोपगेट कर सकें, गवर्नमेंट्स को फोर्स कर सकें, तो बहुत हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है और हम पूरी दुनिया को हम compete कर सकते हैं कि जिन जिन सतह पे भी हमारे लोगों को मौका मिला, उन्होंने दुनिया भर में ये साबित किया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो दुनिया से बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर वेलकम करता हूँ हुमायूं सईद साहब को कराची प्रेस क्लब आमद पे, और अभी मैं माइक उनके सामने करता हूँ। वो सबसे पहले तो वो अपना इज़हार ख्याल करेंगे अपनी फ़िल्म लव गुरु के हवाले से, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे उन पे गुफ्तगू करेंगे, फिर आपके सवाल जवाब। जी हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रेस क्लब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी। उसके साथ साथ मैं हमारे लेजेंड मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो यहाँ मेरी वजह से आए, मुझे इज़्ज़त देने के लिए उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच सर। और जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे अफरीदी भाई भी नज़र आ रहे हैं, अख्तर भाई, हुमा मीर साहिबा, ये यहाँ पे आई, थैंक यू सो मच। और मैं फिर आवाम का पहले शुक्रिया अदा कर दूं, क्योंकि मैं अभी 4-5 दिन जो भी मैंने बिज़नेस देखा है और जिस तरह आवाम का मैंने इंटरेस्ट देखा है फ़िल्म के अंदर, लव गुरु वो लोग देखने आए और इतना प्यार उन्होंने दिया है, तो मैं उसका, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मैं 4 दिन घर के अंदर ही बैठा हुआ था, आज निकला हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आवाम ने जिस तरह फ़िल्म का साथ दिया या फ़िल्म देखने के लिए निकले और एंटरटेन हो रहे हैं। और मैं, यकीन करें कि मुझे ख़ुद टिकट नहीं मिल रहा, मैंने कुछ दोस्तों के लिए टिकट लेना था और मुझे ख़ुद टिकट नहीं मिला कल, और यहाँ तक कि मुझे जमील भाई को कॉल करना पड़ा कि मुझे टिकट्स चाहिए, फिर उन्होंने कुछ अपने जो टिकट्स कुछ रोके हुए थे उसमें से मुझे कुछ दिया। तो ये मुझे देख के बहुत खुशी, और बहुत अरसे बाद मैंने आफ्टर मौला जट जो फ़िल्म आई थी और लंदन नहीं जाऊँगा, उसके बाद कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद, इनके बाद मैंने बहुत अरसे बाद 2-3 साल के बाद ये इतना सिनेमा में रश देखा, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दूसरा ये कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग मुझसे वाकई प्यार करते हैं, और जो उनके स्टेटस देख के और उनकी पोस्ट वगैरह देख के मुझे यकीन आता है कि ये लोग जेन्युइनली फ़िल्म से प्यार करते हैं, सिनेमा से करते हैं, और मुझसे प्यार करते हैं। इसी तरह आवाम भी मुझसे प्यार करती है, और ये मैं इसमें अपनी मेहनत के अलावा या मेरी टीम की मेहनत के अलावा ये कहूँगा कि आई थिंक ये दुआएं हैं मेरे साथ, जो अल्लाह ने मुझे ये कामयाबी बख्शी है, या मेरे सर ये सहरा रखा हुआ है और लोगों के साथ साथ भी, कि सिनेमा जो है वो मैंने आगे लेके चलना है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए ज़िम्मेदारी भी है, और मुश्किल काम है फ़िल्म बनाना। जब आपको लोग कह रहे हों कि यार सिनेमा कोई आएगा नहीं, फ़िल्म देखने नहीं आएगा, मुझे ऐसे ख्वाब आ जाते हैं। जब भी मेरी फ़िल्म रिलीज़ हो रही होती है, उससे मुझे एक ख्वाब आता है जो कि शुक्र है झूठा होता है। तो उसमें मैं देखता हूँ कि मैं सिनेमा में अकेला बैठा हूँ और कोई नहीं है, आया ही नहीं कोई, और ये वाकई मेरे साथ ये होता है। और फिर हमेशा जो है वो 2 दिन बाद ये बात जो है वो झूठी साबित होती है, और वो शुक्र है वो ख्वाब झूठा होता है। तो ये हम सब के ख्वाब हैं, हम सब जितना हमारा माशाल्लाह टीवी ड्रामा अच्छा चल रहा है, तो फ़िल्म में भी मैं इस काम में आया ही फ़िल्म की वजह से था। मुझे फ़िल्म का बहुत पैशन था, जो कि अब भी है। तो मैं लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकी शुरू में अपने करियर के। समीना पीरज़ादा की एक फ़िल्म थी, शेख साहब की एक फ़िल्म मैंने की, सज्जाद गुल साहब की एक फ़िल्म की, नो पैसा नो प्रॉब्लम की, ये सब की। लेकिन उस वक्त सिनेमा डिक्लाइन पे था, सिनेमा घर जो है वो हमारे बिक रहे थे, जो देख के बहुत बहुत अफसोस होता था, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था कि मैं अब इस काम में रहूं भी कि ना रहूं। लेकिन खैर हमारा टेलीविज़न ड्रामा जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, और दुनिया में लोग उसको देख रहे हैं। तो मैं उसमें चला गया, और मेरी जो भी ख्वाहिशात थी वो उसके ज़रिए पूरी होती रही, लेकिन दिल में ये रह गया था कि फ़िल्म होनी चाहिए। और फिर एक दफ़ा जब ये हमारे मुल्क में सिनेप्लेक्स बना, पहला प्रॉपर सिनेप्लेक्स जिसको आप कहेंगे, नदीम मांडवी वाला साहब ने बनाया एट्रियम, तो उसके बाद मैंने देखा, और न्यूप्लेक्स बना, तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग, एक अलग जेंट्री जो है वो फ़िल्म देखने वापस आना शुरू हुई है। और फिर मैंने हिम्मत की थी, मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाने की, और फिर उसके बाद
जवानी फिर नहीं आनी, 1, 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा। 2 के एंटरटेनिंग फिल्में थी, अच्छी फिल्में थी, लोगों ने उसको देखा और आज मैं सिनेमा को यकीनन देखता हूँ कि परेशानी में है। एक लगता है लोगों को कि ये सिनेमा जो है हमारा पता नहीं किस तरफ जा रहा है, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अगर एक फ़िल्म अच्छी लगने से इतना लोग आते हैं और सिर्फ 40, 50, 60 सिनेमास के अंदर अगर 70 करोड़, 100 करोड़, 120 करोड़ बिज़नेस हो सकता है, तो आप सोचें कि अभी तो हमारी 1%, 2% आवाम सिनेमा जा रही है, क्योंकि सिनेमाज हैं ही नहीं। आपका नाज़िमाबाद उठा लें, गुलिस्तान जौहर में बस एक है, वो न्यूप्लेक्स है, लेकिन उसके अलावा आपका इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे इतनी आवाम है जो सिनेमा जाने से कासिर है, उसको डिफेंस आना पड़ता है या उसको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो पहले जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर, मुझे उस दिन उस्मान पीरज़ादा आए हुए थे, उन्होंने कहा कि 700 या 800 स्क्रीन्स होती थी। मतलब सोचें 700 स्क्रीन्स आज हो जाएं तो हम भी 1000 करोड़ और 800 करोड़ का बिज़नेस कर सकते हैं। मैं बिज़नेस बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा लोग फ़िल्म देखने गए तो ही ये बिज़नेस होगा। कि अगर आप 10 लाख लोग फ़िल्म देखने जाते हैं और फिल्म बहुत हिट होती है, या 12 लाख लोग देखने जाते हैं, तो आप सोचें कि वो सिर्फ 25 करोड़ आवाम में से 1% है तकरीबन। तो जब सिनेमाज होंगे हर जगह, तो फिर अगर 20 लाख लोग देखने चले गए या 30 लाख लोगों ने भी देख ली, तो फिर आप बिज़नेस देखें कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो वो वक्त दूर नहीं है। आई थिंक अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी कोशिशें कर रही है। उन्होंने कुछ टैक्सेस माफ़ किए हैं और सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर ये सब कुछ हो गया, जो कि ख्वाब की तरह होता है, लेकिन अगर ये हो गया तो काफ़ी प्रोड्यूसर्स में आप नए नए प्रोड्यूसर्स देखेंगे जो सामने आएंगे। अब मैं अभी अकेला ही हूँ, कुछ लोग ही आपको नज़र आते हैं कि ये फ़लाना फ़िल्म बना रहा है, फ़लाना, गिने चुने लोग हैं जो फ़िल्म बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, हालांकि कमर्शियल में और ड्रामाज में आप देखेंगे कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं और ड्रामा बना रहे हैं। तो इसी तरह जब फिल्म का माहौल अच्छा होगा और लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा, तो डेफिनेटली फिल्म भी आगे जाएगी। मैं चाहूँगा कि कुरैशी साहब जो हैं साथ आए हुए हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपना। बस आई हूँ मैं। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ी कामयाब फिल्म बनाई है। शुक्रिया। इन हालात में, बिलखुसूस इन हालात में। और यू आर लकी यार। यस। आपकी पैदाइश की डेट ही बड़ी लकी है। 27 जुलाई 1971। आपके साथ एक साथ नहीं है, 3 हिस्से हैं साथ के। क्या 27 में 7, जुलाई का 7 और 71 में 7। फिर अगर 1971 को आप जोड़ेंगे तो 9 नंबर बनता है जी। और 9 नंबर भी इकाई का है। तो आपकी टाइम भी जो होगा ना, तो मेरी असली उम्र बता दी आपने। वो जो टाइम होगा ना आपका पैदाइश का, वो या तो होगा तो सुबह था, अली 7 बजे सुबह। कुछ था, कुछ 7 बजे करीब। अच्छा, तो वो भी इकाई हुआ। वो भी तो माशाल्लाह, कीप इट अप। और हमें बड़ी खुशी होती है कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो थी एक दौर की, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गई है। मैं पर उम्मीद नहीं हूँ, मैं सच्ची बात लाहौर की बात कर रहा हूँ। और कराची में अलबत्ता आप लोग उठे हैं, और लेकिन आप लोग ये मैंने पहले भी बात की थी कि दैट इज़ नॉट इनफ। ये फिल्म पर फिल्म आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, दूसरी आपकी फ़िल्म ऑन सेट होनी चाहिए। जी सर। फिर उसको कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री। आपने सिंध हुकूमत की बात की कि उन्होंने कोई फ़ंड रखा है। हमें नहीं पता कि क्या फ़ंड रखा है, उस फंड को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। क्या मैंने एक तजवीज़ दी थी, आई रिपीट दैट, कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए नेफ्टेक बनाई थी इस्लामाबाद में, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत फिल्में भी बनी और बड़े पैमाने पे अवार्ड्स भी होते थे, जिसमें अवार्ड के साथ साथ पैसे भी मिलते थे।
हौसला अफजाई होती थी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट राइटर वगैरह, और फिल्में बनती थी। और तो मैंने इनसे कहा है कि अब आपकी हुकूमत जो है सिंध में है, आप सेफटेक बनाएं, सिंध फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत जितने भी, ये नहीं कि सिर्फ सिंधी में, जितनी भी ज़बानें बोलने वाले सिंध में या कराची में रहते हैं, सारी ज़बानों में फ़िल्में बने, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, पश्तो में भी, सराइकी में भी, बलोची में भी, और उनकी आप मदद करें, हुकूमत फंड उनको मुहैया करे, फिर एक कमेटी बनाएं और कमेटी बाख्तियार हो, कमेटी में आप जैसे लोग हो, आप जैसे लोग हो, आप जैसे लोग हो, और ये जो प्रेस वाले हैं, ये जो सूफ़ी वाले हैं, ये जो ये काम करते रहते हैं यार, ये अख्तर है, ये सारे भाग दौड़ करते रहते हैं। तनवीर ने उस निसार बज़मी साहब जैसे लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर के हवाले से तकरीब रखी थी, ये सागर भाई ये भी बहुत लोग तो बोले, इस तरह कई लोग हैं। तो उस कमेटी में ऐसे लोग हों जिनका ताल्लुक़ आर्ट, कल्चर, फिल्म से हो जी। और वो ही बताएंगे कि किस तरह फिल्म बने, किसको कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वह ऐसे ही नहीं। अच्छा, फिर ये कि सिनेमा वाली बात मैंने पहले भी की और आपने भी की कि सिनेमा होने चाहिए, मार्केटिंग सिनेमा से होती है, और सिनेमा जितने ज़िले हैं सिंध में, अगर सिंध की सिर्फ बात करूँ तो जितने ज़िले हैं सिंध के, तलक़े हैं, तहसीलें हैं, अपना गांव है, इवन सब गांव में भी फिल्म दिखाई जाती थी, देहातों में वो चटाई बिछाकर आसमान के नीचे, मोबाइल सिनेमा होना चाहिए, और नहीं प्रोजेक्टर ले जाता था थर्ड पार्टी, मोबाइल सिनेमा स्क्रीन लगा लेते थे, 2 रुपए का टिकट होता था, और गांव वालों को सारा दिन मेहनत करके आते थे और बड़ी 3 घंटे आराम से फिल्म देखते थे और जाके आराम से सोते थे। तो इस तरह अभी मैं जो आपसे कह रहा था कि इस वक्त भी आपने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, बिलाशुबा अल्लाह करे आप इस पे सिर्फ कवर ही ना हो बल्कि आपको प्रॉफिट भी हो, तो इसको 90% लोग नहीं देख सकेंगे जी, पाकिस्तान पूरे के, सिनेमा ना होने की वजह से। सिनेमा ना होने की वजह से। तो इसके लिए सिनेमा ओनर से, हुकूमत से कहा जाएगा कि जहाँ जहाँ जिस शहर में सिनेमे बंद हैं उनको खुलवाएं, रेनोवेट करवाएं, और इंसेंटिव्स दे। बड़े इन्वेस्टर्स सिंध में हैं, बड़े वडेरे ज़मींदार हैं, बड़े अयाशियों में पैसे खर्च करते हैं, अगर इस तरफ भी ध्यान दे और वो सिनेमे बनाए तो लाखों लोगों को, हुकूमत का फ़ायदा है इसमें, लाखों लोगों को एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए रोज़गार मिलेगा जैसे पहले मिलता था। पहले हमारे दौर में 150 से लेकर 200 तक फिल्में बनती थी साल में, और करोड़ार रुपए हुकूमत के ख़जाने में रेवेन्यू की सूरत में देते थे, हम इनकम टैक्स लाखों रुपए में देते थे। ये सारा कुछ महरूम हो गया हुकूमत का ख़जाना, लेकिन ये हो सकता है। और हुकूमत का फ़ायदा ये है कि एक तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, नंबर 2 ये रेवेन्यू मिलेगा, नंबर 3 जराइम में कमी होगी। रोज़ 3 घंटे का शो अगर होता है, रोज़ाना 3 शो होते थे, आज भी पता नहीं 3 शो होते हैं, जेब काटने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो 9 घंटे हम लोगों को पूरे पाकिस्तान में, अगर इसको हिसाब लगाए तो कितने करोड़ लोग हो जाते हैं जो बंद 4 दीवारी में अंधेरे में बैठते हैं, बाहर होते तो कहीं ना कहीं जुर्म सरजद हो जाता। ये रिपोर्ट है उस दौर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। चांद आप ये बताएं कि आपको उम्मीद थी इस फिल्म की सक्सेस की, इतनी गैर मामूली फिल्म होगी जो चंद दिनों में? देखिए, कामयाबी की तो उम्मीद थी, वरना बनाई क्यों थी। तो इतना तो था कि लोग आएंगे देखने के लिए, लेकिन मुझे वाकई ये जो भी बिज़नेस हुआ है वो बड़ा अनबिलीवेबल सा हुआ। मतलब एक दिन में 5 करोड़ मुझे ख़ुद यकीन नहीं आया था। मैंने रिकन्फर्म किया तो पता चला कि इतने लोग गए हैं, और ये
सिर्फ मतलब पंजाब का बिज़नेस जो था वो 2 करोड़ से ऊपर था, सिर्फ लाहौर का, एक शहर का, तो जहाँ पे आपके बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सल और क्यू सिनेमाज़ हैं, और यहाँ पे न्यूप्लेक्स के 2 साइट्स का जो है वो बहुत बड़ा बिज़नेस था, ऑलमोस्ट करोड़ रुपए बिज़नेस। तो ये एक बड़ी बात है कि सिर्फ आप देखें कि सिनेप्लेक्सेस का कितना एक वो है। लेकिन यस, वो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कि हमारी बहुत सी जगहें हैं, बल्कि बहुत सी क्या, हर जगह ऐसी है, हर शहर ऐसा है जहाँ पे सिनेमा है नहीं, और वो सिनेमा जो अफोर्डेबल हो। ये अभी इनकी टिकट्स वगैरह सब बहुत महंगी है, लोगों को बहुत मुश्किल होता है सिनेमा देखने के लिए जाना। तो अब अगर आपकी ये टिकट 300 की हो, सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर टिकट जो है वो मिल रही हो, और हर जगह जब सिनेमा हो तो सिनेमाज में कंपटीशन होगा तो टिकट सस्ता हो जाएगा। 300-400 मैक्स की टिकट होनी चाहिए, तो फिर आपके बहुत सी आवाम है जो एंटरटेनमेंट। अब यकीन करें, अभी फैमिली जाती है तो 10-10 हज़ार रुपये लग जाता है, उसका 15-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन खैर अभी क्योंकि कम सिनेमाज़ हैं, उनको भी अपना ख़र्चा निकालना होता है, तो टिकट के रेट्स जो हैं अभी ज़्यादा हैं। जी चानो। हाँ जी, आपका किसको नहीं पता, आपका नाम चांद नवाबी है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ फिल्म बनाता है, तो अवाम चाहती है कि हिमायत सईद की कोई ऐसी फिल्म बनाई कि दिल्ली तक पहुंच जाए, कोई ऐसा इरादा बहुत दूसरा कहाँ पहुँचे? हेट्रेड की चीज़ें दिल्ली तक पहुंच जाए, ऐसे पता है। दूसरा सवाल ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपसे मोहब्बत करती है, आपकी फिल्म देखती है, छोटे छोटे इलाकों में सिनेमा घर नहीं है। अगर आप इनको कहें कि टिकट रिलीज दे दिया जाए कराची के अवाम को, जो गरीब मजदूर आपकी फिल्म देखने के लिए फ्लाइट बंद है, पोस्टर देख कर ही खुश हो जाते, पता कैसे चलेगा किसको दे रहे हैं? और दूसरा, सिनेमा हॉल बनाने के लिए हमारे फादिल जमीली साहब या अहमद शाह साहब है ना, अगर बेड़ा उठा ले तो वो सिनेमा बाहर भी हो सकते हैं और बन भी सकते हैं। हम ऐसा कुछ करेंगे कि इस फिल्म के 4थे-5वें वीक में जो लोग फिल्म नहीं देख सके इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि हम वो फिल्म की जो कॉस्ट है उसको कम कर दें और टिकट की कॉस्ट को कम कर दें। ऐसा ज़रूर सोचा जा रहा है और करेंगे। हाँ आप 2 स्टार्स हैं, 2 डिफरेंट जनरेशन्स के एक्टर्स हैं यहाँ पर। क्योंकि बिजनेस की तो बात हमें समझ आ गई है कि 1+B के सिनेमाज नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल है कंटेंट के ऊपर, नॉट टू प्ले एनी डेविल्स एडवोकेट हियर, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि माशरे के अंदर जो मौज़ूआत हैं उससे थोड़ी सी डिटैच होकर फिल्में बनी। जैसे मैंने एक फिल्म देखी है मुस्तफ़ा साहब की लाखों में एक, बैक इन 79, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म लाइक मैंने देखी है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि माशरा इस डगर पे खड़ा है जहाँ पे इतने मसाइल हैं, मतलब सिनेमा का ना होना खुद एक फिल्म का एक मौजूद है। लेकिन इफ वी ड्रैग इट आउट टू लाइट एंटरटेनमेंट, टू रोमांस, तो हम हाउ वुड वी एक्सपेक्ट। देखिए मेरी बात सुनो, मैं इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। जब फिल्में ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है ना, और मेरा क्या होता है, मैं 2 साल बाद एक फ़िल्म ला रहा हूँ, मुझे शॉट चाहिए होता है, ये ना हो कि मुझे नुकसान हो गया तो आगे फिर कोई भी नहीं बनाएगा, तो मैं ज़रा सा इस चीज़ में फंसा हुआ होता हूँ। लेकिन जैसे ही ये फिल्में ज़्यादा बनना शुरू होती है, फिर आपके पास अलग अलग मौज़ूआत पे फिल्म आती है। एक्टर इन लॉ बनाई नबील ने, वो अक्सर अपनी फिल्म के अंदर इस तरह की चीज़ें रखता है। मेरा एक अलग तरीका है, लेकिन मैं एज अ प्रोड्यूसर जब 10 ड्रामे बनाता हूँ साल में, और सबके मौज़ूआत अलग होते हैं, और उसके अंदर जिस मौजू की आप बात कर रहे हैं, जिस मौजूआत की आप बात कर रहे हैं, वो भी होते हैं, तो हम ड्रामे के ज़रिए बहुत अपना इस तरह के हर मौजू पे ड्रामा बना रहे हैं। लेकिन फ़िल्म जो है ना, फ़िल्म जब मैं लाते ही 1 साल में एक दफ़ा हूँ, तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि अभी मैं इसमें कामयाबी करूँ, लोगों को सिनेमा घरों तक ले आऊँ, और फिर जब ज़्यादा फिल्में बनेंगी तो इंशाल्लाह इस सब हर किस्म की फ़िल्म बनना शुरू होगी। जी जी, वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, आराम से पूछें। शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी जी, सबसे पहले ये कि आपकी नेक्स्ट मूवी मेरे काफ़ी JPM 3 है, अमित साहब देखेंगे, लेकिन इस फिल्म के साथ एंड में जो मैंने देखा कि आपका एक और विषय है, भी हम देख सकते
जी, मैंने ये सोचा हुआ था अगर कामयाब हुई तो ज़रूर बनाऊंगा। तो लव गुरु 2 होगी इंशाल्लाह। जी, जवानी अब फिर नहीं आनी 3 हम इसी साल के अक्टूबर नवंबर में शूटिंग पे जा रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगी। तो बात अमर कराए से आपकी सवाल है कि आप सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह इतने पैसे दे दे ज़रूर। सर सोशल मीडिया पे मैं डिजिटल चैनल मैम टीवी से हूँ। हमारे सोशल मीडिया पे हमने पहले डाला था कि हमारी साहब से हमारी मुलाकात हुई, कुछ सवाल मेरे पास आए थे। 2 सवाल हैं सर। पूछें। सर एक तो थोड़ा सा फनी सवाल है कि लव गुरु में आप मल्टीपल खवातीन के साथ इन्वॉल्व दिखाई दिए, वो बड़े लाइकी हैं और माशाल्लाह से अभी भी आप इतने स्मार्ट और इतने अट्रैक्टिव हैं। तो सर क्या रियल लाइफ में भी आप इस तरह से आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा लव गुरु एक्ट किया है? बहुत कोशिश की है, बीवी ने होने नहीं दिया।